Friends, good morning. Welcome back to the English class. Today we are going to study chapter number 14, interjections. What are interjections? See, first of all, let me tell you that I hope you know already that there are 8 parts of speech in English grammar. The first one is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and then the last we have interjections. Okay, so interjections is one of the parts of speech of English grammar, and today we will study about it, that what is the meaning of interjections. Let's have the definition first. The words that express sudden feeling or emotions are called interjections. तो वो वर्ड्स जो सडन फीलिंग्स को मीन्स अचानक से जो आपके इमोशंस होते हैं जिनको आप एक्सप्रेस करते हो, या जो आपकी फीलिंग्स होती हैं जिनको आप एक्सप्रेस करते हो सेंटेंसेस में, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस. व्हाट डू वी कॉल दैट? इंटरजेक्शंस. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम थ्रू दीज एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज हुर्रा. हुर्रे, वी हैड वोन द मैच. नो, इसको हम ऐसे समझेंगे इंटरजेक्शंस को हिंदी में, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए इंटरजेक्शंस होते क्या हैं. जैसे रियल लाइफ में जब आपको बहुत खुशी होती है या फिर जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो, तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको शाबाशी देते हैं. ठीक है, वो बोलते हैं वेल डन, वाओ, ब्रावो, मीन्स शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया. इसी तरह से जब आप कोई मैच खेल रहे हो या कोई भी गेम प्ले कर रहे हो, उसमें अगर जीत जाते हो तो फिर सारे मिलके क्या करते हो? खुशी मनाते हो, और उसको आप एक साथ वाह वाह बोलते हो, या फिर जिस तरह से शोर करते हो मिलके अपनी हैप्पीनेस को दिखाने के लिए. तो हिंदी में इस तरह से आप बोलते हो, वाह वाह, हम जीत गए, जय हो, एंड ऑल दैट. तो इसी तरह से इंग्लिश में उन वर्ड्स को शो करने के लिए हुर्रे बोलते हैं. हुर्रे वर्ड हैप्पीनेस को शो करता है. ठीक है, जब आप खुश होते हो तब आप हुर्रे बोलते हो. ठीक है, इसी तरह से अलग अलग वर्ड, जैसे जब आपके इमोशंस बहुत ही, आप जब सैड फील करते हो, आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं जब सैड होती हैं, जैसे कि कोई मर जाता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो आपने सुना भी होगा बड़े लोग इस तरह से बोलते हो, और आप खुद बोलते हो हाय, बहुत जल्दी मर गया. तो ये जो हिंदी में आप बोलते हो हाय, मीन्स सैड वाला हाय, हाय हाय बहुत जल्दी मर गया, मीन्स अफसोस करते हुए, शोक मनाते हुए. तो उसी वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलास, अलास, ही डाइड सो यंग. ठीक है, इसी तरह से आपको अगर चोट लग गई, बहुत ज़्यादा आपको कोई वुंड हो गया, जख्म हो गया, तो आप कैसे बोलते हो हिंदी में? अरे रे रे, चोट लग गई, ऐसे बोलते हो ना. तो इंग्लिश में इसके लिए क्या बोलते हैं? आई गॉट हर्ट, आई गॉट हर्ट. ये क्या है? इमोशंस है, मीन्स आपकी जो फीलिंग है, मीन्स आपको जो चोट लगी, तकलीफ पहुंची है, उसको शो कर रहा है. ठीक है, इसी तरह से सडन कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम बोलते हैं अरे रे, गिर गई. तो उस तरह से उस वर्ड में ये जो अरे अरे आपने बोल दिया हिंदी में, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते? ओह, शी फेल डाउन, वो गिर गई. इसी तरह से जब आप किसी से मिलते हो और उनको ग्रीट करते हो, जैसे मान लीजिए कि दूसरे कल्चर्स में एज लाइक इंडियन, जो हिंदूज होते हैं वो बोलते हैं नमस्ते, स्वागत है आपका. तो इस तरह से उन्होंने ग्रीट किया. अब मुस्लिम्स कम्युनिटी में आप सलाम करते हो, यू कन्वे सलाम टू अदर्स एज लाइक अस्सलाम वालेकुम. ठीक है, ये आप ग्रीट करते हो. इसी तरह से इंग्लिश में ग्रीट वर्ड क्या है? हेलो, मीन्स वो मिलते ही एक दूसरे से क्या बोलते हैं? हेलो. ठीक है, तो ये भी आपकी एक सडन फीलिंग को शो करता है कि आप उस जो भी पर्सन से मिल रहे हो, उससे मिलके आप खुश हो रहे हो. ठीक है, आप उनकी तरफ, उनसे कांटेक्ट में हो, मीन्स उनसे बात कर रहे हो. ब्रावो, ब्रावो मीन्स भी शाबाश होता है. ठीक है, तो इसको हम लोग पहले ये शॉर्ट में आपने समझ लिया. अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे. ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि इंटरजेक्शंस का यूज कैसे करते हैं, या वो क्या होते हैं. वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सडन फीलिंग्स को
सडन फीलिंग्स मीन जो अचानक से आपके अंदर जो एहसास होते हैं या फिर जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस जब आप करते हो तो उन्हीं वर्ड्स को इंटरजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हुर्रा वी हैड वोन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट ये सारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री, वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक साथ कैसे बोल रहे हैं, हुर्रे हम मैच जीत गए, ठीक है। तो हुर्रे वर्ड यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सडन फीलिंग्स। अब आपको इंटरजेक्शंस पहचानने के लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। मींस इंटरजेक्शंस में आपका जो वर्ड इंटरजेक्शन होता है, मींस हुर्रा, ये क्या है, इंटरजेक्शन है, तो ये फॉलो करता है किसको, एक्सक्लेमेशन मार्क को। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो फौरन बाद आप इंटरजेक्शंस के एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हो, ठीक है। तो आप इजीली ये रिकॉग्नाइज कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये इंटरजेक्शंस है, क्योंकि इनके फौरन बाद से एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे पहचान लेते हो इजीली, कि उनमें क्वेश्चन मार्क होता है एंड में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल गेट द क्वेश्चन मार्क लाइक दिस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवाल पूछते हैं, तो इस तरह से हमें एक्सक्लेमेशन मार्क से पता चलेगा कि ये इंटरजेक्शंस हैं, लाइक दिस। अब आप देख रहे हो कि हर एक इंटरजेक्शन में लाइक हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क है, अलास एक्सक्लेमेशन मार्क है, आह एक्सक्लेमेशन मार्क है, करेक्ट। तो ये सारे इंटरजेक्शंस में एक्सक्लेमेशंस मार्क होते हैं जो आपकी सडन फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। अब हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ किस वर्ड को या किस इंटरजेक्शन को यूज करते हैं किस फीलिंग के साथ। जैसे पहले हमने पढ़ लिया हुर्रे को हैप्पीनेस यानी कि खुशी, जब आपको खुशी शो करनी है, हैप्पीनेस शो करनी होती है, तब हुर्रे वर्ड का यूज करते हैं। अलास मीन्स सैडनेस, ओके। जब व्हेन यू आर वेरी सैड, किसी की डेथ पे आप सैड हो जाते हो, तो उस सेंस में आप अलास वर्ड का यूज करोगे। अलास ही डाइड सो यंग, हाय वो बहुत जल्दी मर गया, हाय हाय वो बहुत जल्दी मर गया, इस तरह से बोलते हैं ना। नेक्स्ट वन, आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई। तो ये आपको हर्ट फीलिंग जो आपकी होती है उसको शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओह शी फेल डाउन, ओह मीन्स ये सडन आपको कुछ रियलाइज होता है, तो सडन रियलाइजेशन को शो करता है। जैसे कि आपने सडन देखा, अचानक से देखा कि कोई गिर गया, तो आप बोलते हो ओहो शी फेल डाउन, अरे वो गिर गई, ठीक है। तो ये आपकी सडन रियलाइजेशन को शो करता है, ओके। ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हेलो। हेलो ग्रीट करते हैं हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो हेलो बोलते हैं, जैसे हेलो हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हो, ठीक है। तो ये ग्रीट वर्ड है, ये क्या है, ग्रीट वर्ड। ग्रीट मीन्स किसी का अभिनंदन करना, वेलकम करना, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रावो। ब्रावो मीन्स किसी को जब आप प्रेस करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तारीफ करते हो, उसको शाबाशी देते हो, तब ब्रावो वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी हैप्पीनेस को ही शो करता है, जैसे ब्रावो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, ठीक है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट इट इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय हु इज होल्डिंग ए ट्रॉफी इन हिज हैंड, विच मीन्स कि उसने कोई इनाम जीता है और उसने बहुत कुछ अच्छा किया है, तो उस सेंस में आप ब्रावो इंटरजेक्शन का यूज करोगे। नेक्स्ट अप, व्हाट अ वंडरफुल केक, ओके। व्हाट के बाद डायरेक्ट आप एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाते हो, बल्कि सेंटेंस के एंड में लगाते हो। व्हाट अ वंडरफुल केक मीन्स क्या अद्भुत किक मारी है तुमने, बहुत ही फैंटास्टिक मारी आपने। वाओ व्हाट ए वंडरफुल कार, यहाँ पे भी क्या है आपकी, जब आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो, कोई चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हो, तब आप बोलते हो वाओ, मीन्स बहुत अच्छा, कितनी अद्भुत कार है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सडन फीलिंग्स जो वर्ड्स शो करते हैं, इमोशंस को जो एक्सप्रेस करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को इंटरजेक्शंस कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, ओके। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।